समझ गए ना? कभी भी इनवर्स टाइप का हाँ, दिखता है आपको तो आप ये कर सकते हो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। इससे क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज या क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा बोला? 88 88 देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a cos x माइनस cos a अपॉन cos x माइनस cot a cot a। cos a माइनस cos a अपॉन cos a माइनस cot a। यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो दिख रहा है क्योंकि ये 0.0 फॉर्म ही नहीं है। देखो जब x इज इक्वल टू a पुट करोगे तो cos a माइनस cos a 0 अपॉन cos a माइनस cot a, तो cos a माइनस cot a तो 0 नहीं होगा ना, जीरो हो ही नहीं सकता। यानी कि ये 0 अपॉन नॉन जीरो फॉर्म है, तो 0 अपॉन नॉन जीरो तो कोई फॉर्म ही नहीं होती। कितना आंसर है? जीरो जीरो। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो डिवाइड में भी क्या होना चाहिए? cos cot a cot a। cot a तब ये बनेगा cos a माइनस cot a अपॉन तो cot cot x x माइनस माइनस cot a। अब ये फॉर्म है 0 अपॉन जीरो जीरो। बेस्ट है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दो इसको। LH cos x का डिफरेंशिएशन माइनस और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस, कोसेकेंड स्क्वायर और अब इसके अंदर पुट कर दो क्या x इज इक्वल टू a तो इसका आंसर आ गया sin क्यूब। sin cube a समझ गए? नेक्स्ट बताओ। 89 83 89 89 89 से पहले और किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0। यार ये तो सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा है, 2 बाहर है इसमें और ये √3 और ये बन गया साइन ऑफ a प्लस b हो जाएगा। सही है, करेक्ट है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है 0, तो ये बेसिकली 0.0 फॉर्म है ये। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी वगैरह अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन इजी दिखेगा आप लोगों को। तो ये हो गया √3, ये हो गया साइन ऑफ a प्लस बी यानी कि साइन a cos b प्लस cos a sin b माइनस cos ऑफ a प्लस b cos a cos b माइनस sin a और sin b sin अपॉन है यहाँ पे √3h और √3 cos h माइनस sin h नहीं कर सकते क्या इसको? फिर इसमें ऐसा तो कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा मुझे। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 cos h काउंट करो, देखो ऊपर कितना आ रहा है। एक तो cos h आ रहा है √3/2 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी √3/2 cos h कैंसिल, ठीक है। sin h देखोगे यहाँ पे तो ये आ रहा है 3/2 sin h और यहाँ पे आ रहा है प्लस 1/2 sin h, 1/2 sin h यानी कि 2 sin h 2 sin h अपॉन cos x तो कट जाएगा √3h और √3 cos h माइनस sin h ये कितना हो गया 1 तो ये हो गया है अभी 4/√3 cos 0 होता है 1 यानी कि √3 माइनस 0, तो फाइनली आंसर आ गया इसका 4/3। नेक्स्ट बताओ 104 कौन सा 104 104 भी देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस अपॉन दिस प्लस k लिमिट एक्सटेंडिंग टू e। यार क्या है इसका मतलब? सिंपल ही तो है, 0.0 फॉर्म ये है, ये भी 0.0 फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दो, नहीं कर सकते क्या इसको? भाई लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1/, ही होता है ना, बस हो गया 1/x प्लस a, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया है बेसिकली 1/x प्लस a और उसमें फिर तुम x इज इक्वल टू पुट कर दोगे 0 यानी कि 1/a प्लस k। देखो ये भी 0.0 फॉर्म में क्योंकि log e यानी कि 1 1 माइनस 1 0 अपॉन e माइनस e 0, x का डिफरेंशिएशन 1 log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फॉर्म में पुट करना है आपको 1/e यानी e, तो ये हो गया 1/a इज इक्वल टू 1 माइनस k अपॉन e और यहाँ से जो भी तुम्हें फाइंड करना है k i फाइंड कर लो। समझ गए? नेक्स्ट बताओ
ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें लिमिट नॉट डिफाइन आती है रूट वाले में, क्योंकि मोड आता है यहाँ पे। नेक्स्ट बताओ 117 क्या 117 117 ये क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, ये एग्जाम में भी आया था। लिमिट n tending to infinity 4 to the power n plus 5 to the power n bracket 1 upon n infinity n tending to infinity। तो n tending to infinity 4 to the power infinity infinity greater than 1 नंबर के ऊपर infinity infinity 5 to the power n is also infinity infinity plus infinity infinity और 1 upon infinity 0, यानी ये है infinity to the power 0 फॉर्म। सही बात है, ठीक है। और इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म में याद है हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो ये हो गया ln y इज इक्वल टू 1 अपॉन n ln 4 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n। ये स्टेप क्लियर। ओके अभी क्या करें इसमें, ये पॉइंट है। अच्छा अब देखो ln दिख रहा है आप लोगों को, तो ln की फॉर्म माइंड में लेके आओ। ln की फॉर्म होती थी ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम एंड टेंडिंग टू 0। अब ऐसा कुछ बनाने का ट्राई करना है। तो एक काम कर रहा हूं मैं यहाँ से 5 टू द पावर n कॉमन ले रहा हूँ, कितना 5 to the power n। हाँ तो ये हो गया ऐसे कुछ ln 5 टू द पावर n प्लस ln 4 अपॉन 5 टू द पावर n प्लस 1। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें कोई डाउट है? तो log ऑफ m इंटू n हो गया है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। log of ये n आगे यहाँ पे है एक n और यहाँ पे भी है एक n, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये n तो कैंसिल, ये सिंपल सा कितना आ गया log 5 हाँ, और ये हो गया है ln 1 प्लस 4 1 अपॉन plus 5 4 टू द पावर n। अब मैंने 5 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 5 कॉमन लेने से ये लेस देन 1 आ गया और लेस देन 1 के ऊपर इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो ये भाई साहब 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। आप सेम टू सेम नीचे भी क्रिएट कर दो, सेम टू सेम, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो, ये समझ आया? यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 अपॉन n और आ रहा है, सही बात है? हाँ सही। ये तो आपका सॉल्व हो गया। ये तो कितना है 1 है। ये तो 1, आगे क्या करें? अच्छा ये 1 है ना, ये 1 है, ये कितना है ये 0, क्योंकि लेस देन 1 के ऊपर इन्फिनिटी कितना आता है इन्फिनिटी 0 होता है। 0 होता है, सही है। और 1 अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। का मतलब ये बन गया 1 इंटू 0 इंटू 0, और 1 इंटू 0 इंटू 0 कितना होता है बोल? 0। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसा कुछ है क्या? ln y इज इक्वल टू सिंपल कितना आ गया ln 5, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आना चाहिए। क्या आंसर चेक करो इसमें? हाँ सर सही है ऑप्शन। क्लासिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए? नेक्स्ट बताओ, अच्छा क्वेश्चन था यार, काफी क्लासिक क्वेश्चन था।
इसका आंसर आता है फाइनली 5। नेक्स्ट बताओ। पूछो भाई, नेक्स्ट पूछो। सर 125। 125 से पहले कोई डाउट? लिमिट x टेंडिंग टू -1, ये हो गया रूट पाई माइनस ये हो गया cos इनवर्स x का अंडर रूट अपॉन ये हो गया अंडर रूट ऑफ x + 1। देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 है, यानी कि -1 का लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन -1 का लेफ्ट आप चेक कर नहीं पाओगे क्योंकि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 होता है बस। -1 से 1 होता है, तो -1 के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। नहीं है। राइट वाली है। ये समझ में आई बात? तो लेफ्ट हैंड बाउंड्री, राइट हैंड बाउंड्री। तो इसका मतलब केवल यहाँ पे RHL ही चेक करना है, यानी कि -1 प्लस चेक करना है आपको -1 के राइट साइड में। ओनली RHL विल एग्जिस्ट, ये समझ आ रहा है? हाँ सर। चलो वो तो सब बात की बातें हैं। तो अभी ये हो गया एक्सटेंडिंग टू -1 पाई माइनस दिस अपॉन दिस। ये आपको बताया था मैंने, cos इनवर्स x को आप क्या लिख दो अभी यहाँ पे? थीटा। थीटा। ठीक है, x टेंडिंग टू -1, कितने एंगल पे cos की वैल्यू -1? यानी कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू क्या आ जाएगा? पाई। तो ये हो गया रूट पाई माइनस ये हो गया रूट थीटा थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा सही है? cos थीटा। इसमें कोई डाउट? फॉर्म चेक कर लो जल्दी से एक बार। तो cos पाई होता है -1, यानी कि फॉर्म है 0 अपॉन 0.0। ये समझ में आ रही है? ठीक है, तब तक एक काम करते हैं, 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हो क्या? सर 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, थीटा बाय 2। तो ये हो गया √2 2 और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2, लेकिन क्या है? मॉड। मॉड। अब एक चीज समझने का ट्राई करना है, ये मॉड हमें विद डेफिनेशन ओपन करना पड़ेगा, प्लस या फिर माइनस। तो ओनली RHL विल एग्जिस्ट, यानी केवल राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करने वाली है, ये समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो केवल राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब -1 प्लस cos का ग्राफ याद है, ऐसे कुछ बनता था इसका। cos इनवर्स। ठीक है, तो -1 के राइट साइड में -1 पे वैल्यू है पाई, ये समझ आ रहा है? तो -1 के राइट साइड में पाई से कुछ कम आएगा, समझ आ रहा है? यानी कि थीटा जो है वो पाई से कम है, तो थीटा बाई 2 पाई बाई 2 से कम है, यानी कि 100% ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। मॉड हटा सकते हो, कहने का मतलब ये है, क्या हटा सकते हो? मॉड। मॉड। ठीक है, तो मॉड हटाकर ये बनेगा √पाई माइनस √थीटा अपॉन √2 cos थीटा बाई 2, और फिर इसका क्या कर दोगे? LH रूल। डिफरेंशिएशन कुछ माइंड में आ नहीं रहा है ना यहाँ पे? या फिर एक काम ये कर सकते हो, LH रूल पहले भी अप्लाई कर सकते हो, करके देखते हैं। यदि फिर से 0.0 फॉर्म आ गया तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ओके, स्टार्ट करो इसको डिफरेंशिएट करना। √पाई का 0, इसका आएगा माइनस का 1/2 आगे, 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2। समझ गए? थीटा का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1/2 आगे, 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। ये कैंसिल, ये समझ आया? ओके, नेक्स्ट। ये भाई साहब पाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अच्छा, 1/2 और 1/2 भी क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया √थीटा और ये चला गया ऊपर √1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। sin थीटा। ये समझ आ रहा है? ये फिर से 0.0 फॉर्म बन गया, समझ आ रहा है? क्योंकि sin पाई 0 होता है और cos पाई होता है -1।
एक काम करो, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये है 1/√θ, ये जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था 2 cos थीटा बाई 2, और ये है 2 sin थीटा बाई 2 cos। इंटू cos थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, समझ गए? 2 कैंसिल, अभी चेक करो थीटा कितना था पाई, तो थीटा बाई 2 कितना हो गया? पाई बाई 2 तो ये हो गया है 1/√पाई 2 और 2 कैंसिल, sin 90 डिग्री 1, यानी कि फाइनली कितना आंसर आ गया वो? 1/√पाई। 1/√पाई। अच्छा क्वेश्चन था। शीट सबको सॉल्व करना चाहिए, काफी टाइम से बोला हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने सॉल्व की भी होगी, नहीं किए तो वो तुम्हारी मर्जी है। सॉल्यूशन एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ। ये लिख लेते तो, क्या? ये लिख लेते। शेयर करूंगा, मैं नोट्स में ही लिख रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है सर। शेयर करूंगा, टेंशन देख लो, जस्ट अभी शेयर करूंगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। पहले भी यही किया था, अभी भी वही किया है, डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी इसको थीटा पुट करा है, तो ये ठीक रहता है, मतलब ये इजी मेथड रहता है एक्चुअली। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा पाई, फिर ये सब डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे ये आ गया sin थीटा को लिखा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये है 1 plus cos थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल √2 cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, और sin 90 डिग्री 1। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनल आंसर है इसका 1/√पाई। एक बार आपको जरूर करना चाहिए लेक्चर के बाद में इसको फिर से सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ। चलो 1/26 भी देख लेते हैं, 126 भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये इन्फिनिटी माइनस, इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि रेशनलाइज करो, एक मेथड होता है x को 1/x से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे तो रेशनलाइज करना ही आप लोगों को इजी लगना चाहिए, ठीक है? तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा अभी कुछ इस तरीके से, सही है? और न्यूमरेटर में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x और x कैंसिल, यानी कि दिस। ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बताओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इन्फिनिटी, अगेन बताया था आपको, जब एक्सटेंडिंग टू, अभी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है ना, और इसमें मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, न्यूमरेटर में ये x की पावर 1 और इसके ऊपर लगा हुआ है 1/2, तो ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? √1 और x की पावर 1/2। डिवाइड में बताओ। देखो ये तो मत देखो यार, इसको होता है ना, क्योंकि इसका 1/2 ऑलरेडी है, फिर 1/2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, ये देखो जस्ट, इसके ऊपर 1/2 ही लगा हुआ है, √1 √1 x टू द पावर प्लस 1/2, और यहाँ पे भी √1 x टू द प्लस पावर 1 1/2, तो आंसर आ गया 1/1 + 1, कितना आंसर आ गया बोलो? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 127 भी बताओ। 127 127 f of x is equal to 2/x minus 3 g of x भी गिवन है आपको, 2/x minus 3 g of x गिवन है x minus 3 अपॉन x plus 4, और h of x गिवन है माइनस का 2 टाइम्स 2x plus 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, यानी x plus 4 into x minus 3 लिमिट फाइंड करनी है x टेंडिंग टू 3 f of x प्लस g of x प्लस h of x। भाई तो क्या दिक्कत है इसमें, ऐड कर दो ना इन सबको। देखो हालांकि x टेंडिंग टू 3 ये वैल्यू इन्फिनिटी है, ये 0 है, और ये नॉट डिफाइन है,
क्योंकि ये 0 आ रहा है और ये नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी। लेकिन हो सकता है दो नॉट डिफाइन लिमिट्स मिक्स होकर के डिफाइन हो जाए, समझ रहे हो? तो जब तुम इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे एलसीएम विल बी x माइनस थ्री इंटू x+4 ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस 4, ये कितना आ गया x माइनस थ्री इंटू x माइनस थ्री, और ये पोर्शन है माइनस का 2 टाइम्स2x+1 2x प्लस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। एक्स काउंट करो तो ये हो गया माइनस का 3x माइनस 3x यानी कि माइनस 6x प्लस 2x, और ये हो गया है माइनस 4x। तो माइनस 10x प्लस 2x यानी कि माइनस -8x कांस्टेंट देखोगे, यहाँ पे कांस्टेंट है 3, यहाँ पे कांस्टेंट है 9 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 2, ये हो गया 15 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स +4 ये पोर्शन आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 x माइनस 3 कैंसिल। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हट गया। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? 3 3 तो ये आंसर आ गया माइनस का 2 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये इतना ही किया था मैंने। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को और कोई डाउट है तो वो बताओ। हाँ तो शीट 1 में रुक जा यार, एक मिनट, मेरे को पता है इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ, बोलो। बोलो। हेलो। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। शीट नहीं हाँ दिख रहा सर, है क्या आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। हाँ बोलो। सर सेक्शन बी 11th सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 B1 या B2? सर B2 B1 में तो ही नहीं उतने कुछ। B2 में क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन क्या? हाँ ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेंड टू x माइनस 3x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर x, ये क्वेश्चन मैंने फाइनल सर। ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 100% ये 0 0 कम दिख रहा होगा आप लोगों को? ओके, चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करने पे यदि फिर से 0.0 फॉर्म आता है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं है। तो ये है 0.0 फॉर्म, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी LH रूल। 10 टू x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 3x का डिफरेंशिएशन 3, और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब यहाँ पे पुट करो आप x इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए sec 0 यानी कि 1 अपॉन cos 0 यानी कि 1। तो ये हो गया 1 यानी कि बच गया है 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 0, समझ गए? तो इसका आंसर है माइनस का 1 अपॉन 3। तो ये तो एक बार में ही आ गया इसका मतलब, समझ गए? बाकी सेकंड मेथड ये भी ऐसे भी कर सकते हो, सीरीज एक्सपेंशन से। 10x का एक्सपेंशन क्या होता है? x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x5 अपॉन 15। लेकिन अभी x की जगह पे यूज करोगे 2x, तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x5 अपॉन 15 माइनस 3x, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0। ये है 3x माइनस साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसका स्क्वायर। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू 0 में मिनिमम पावर डोमिनेट करता है। ऊपर मिनिमम पावर कितना आ रहा है?
2x वन माइनस 3x यानी कि माइनस एक्स। डिवाइड में मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? 3 एक्स 3x ही आ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर आ मेरा जाएगा। वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? मेरा वॉइस हाँ क्लियर सर है? आ रहा है। हाँ तो वो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वो मिनिमम, हाँ मिनिमम ही डोमिनेट करता है। और ये कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर कितना आ गया? माइनस का 1/3। वन अपॉन सपोज करो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग, सपोज करो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग होता तो कितना आंसर आता है? इंफिनिटी। सही बात है। सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग हो रहा होता है, यहाँ पे एक्स से स्टार्टिंग हो रहा होता तो कितना आंसर आएगा? जीरो आ जाता। सही। लेकिन अभी तो दोनों तरफ इस तरीके से आ रहा है, तो इसका आंसर है माइनस का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर B3 में 5 B1 में और कोई डाउट ही नहीं है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या बता रहे हो? B3 में 5th 5th। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, और ये लिखा हुआ है 3x4, ये है 2x², ये है साइन ऑफ 1/x, ये है मॉड x का होल क्यूब, और प्लस का है 5 मॉड x क्यूब मॉड x², इसका मॉड x और प्लस का ये क्वेश्चन है। लिमिट प्लस एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, स्टार्ट। तो रिप्लेस करेंगे ना पहले। क्या रिप्लेस करोगे बोलो? x को -x से कर पहले। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले एक चीज और, एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी यानी काफी नेगेटिव नंबर है, और जब नेगेटिव नंबर है, एक सेकेंड, तो मॉड विल ओपन विथ नेगेटिव। नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये हो गया कुछ इस तरीके से, -x³ -x² -x+1। ये समझ आया? ये हो गया ये, इसको, ये तो फिर मॉड ही नहीं है इसका, तो है ना, तो ये तो एज इट इज ही है, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ये समझ आया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस। अब तुम जो बोल रहे थे वो कर दो, इजी रहता है सोचने में। x को रिप्लेस कर दो किससे? -x नया लिमिट बन गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x की पावर 4। इन्फिनिटी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, x को रिप्लेस किया -x से, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे माइनस बाहर, ये आ गया, ये समझ आया? x को -x से रिप्लेस दिस और दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, करो। तो ये है इन्फिनिटी टू द पावर 4, इन्फिनिटी स्क्वायर यानी इन्फिनिटी, और साइन 1/∞ यानी कि 0। इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, ये है इन्फिनिटी इंफिनिटी टू 0। इंटू 0, और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, समझ रहे हो? लेकिन आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ln x की पावर m और x की पावर n, ये वैल्यू कितनी आती है? 0। 0। सही है? अभी आगे थोड़ा सा क्या फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। क्योंकि ये खुद आपकी इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गया, ये तो हो गया प्रॉपर, सोचना पड़ता है एक्चुअली, समझ रहे हो ना? किसी एक को डिवाइड में लेके फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो वो भी समझ, वो ठीक दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट और लगा दो, x को रिप्लेस कर दो किससे? 1/x। अभी तुम्हें क्वेश्चन देखने में इजी लगेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अभी तक तो फॉर्म ही क्लियर नहीं हुआ, ये फॉर्म क्या चल रहा है?
ये समझ रहे हो? हाँ ओके, ये आ माइनस गया है माइनस का 3/x4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ये हो गया sin दिस, x। ये हो गया दिस, और ये ऐसे दिस। समझ गए? हम्म एलसीएम वगैरह ले लो इसको, थोड़ा सा ठीक रहेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एलसीएम यहाँ पे आ रहा है x⁴, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है x3, हम्म और जब इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा x², टू ये आ जाएगा sin x, x⁴ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये हो गया x और ये हो गया 5x का स्क्वायर 4, 4 हाँ x⁴ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ। जब इसमें x⁴ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x⁴ x³ x² और प्लस का x अभी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 0। एक्सटेंडिंग टू 0 में मिनिमम पावर डोमिनेट करती है। क्या डोमिनेट करता है? मिनिमम Minimum. पावर डाउन sin x का साइड में एक्सपेंशन इनटू x माइनस x x³ अपॉन minus cube by 6. 3 फैक्टोरियल एंड सो। सो समझ के बताओ न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम कांस्टेंट x x² या कुछ और? सर x कितना x आ रहा है? Minus 2x. 2x बिल्कुल सही है, माइनस 3x और प्लस का माइनस x 2x Minus अपॉन मिनिमम कितना आ रहा है? plus x. डिनोमिनेटर में x प्लस में आंसर आ गया आपका। कितना आंसर आ गया? Minus 2. ये इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ। समझ गए ना? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर d5 इनमें कोई डाउट नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? नहीं सर वो क्या है वो B5 मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर के क्वेश्चन है B5 है D5 b5 b5 D5 b for ball अच्छा अच्छा, B5 में b कौन सा for क्वेश्चन? ball ball हाँ, B5 में कौन सा क्वेश्चन? सर थर्ड और फोर्थ फर्स्ट ही बताया था। सब लोग समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 टू द पावर 4/3 माइनस x माइनस 1 टू द पावर 4/3 रेशनलाइज तो करोगे नहीं यहाँ पे, क्लियरली ये फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें हम लोग माइनस x को इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे इससे 1/x। 1/x ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 1/x होल पावर 4/3 माइनस और 1 सॉरी तो 1/x रिप्लेस किया, तो ये हो गया 1/x माइनस 1 होल पावर 1/-1 4/3। 4/3 ठीक है, अच्छा ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पावर है 4, तो पावर 4 है तो तुम चाहो तो इसको a माइनस बी की जगह b माइनस ए भी लिख सकते हो। समझ गए? ये पावर 4 है ना इसलिए। ठीक है, एलसीएम ऐसे रहने दो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। और कैंसिल हो जाता है वो 4/3 ये हो गया 1 प्लस x टू द पावर 4/3 माइनस 1 माइनस x टू द पावर 4/3 हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब अप्लाई करोगे आप सीरीज एक्सपेंशन, स्टार्ट करें? हाँ सर तो 1 प्लस nx 4x/3 एंड n माइनस 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये होता है हाँ माइनस
1 minus 4x प्लस upon 3 n माइनस by 1 3 and माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। hmm, अपॉन कितना लिखा हुआ है x टू द पावर, x to the power 4 by 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मिनिमम पावर डोमिनेट करती है। hmm, ठीक है, ये 1 और 1 क्या हो गया, cancel 4x ऊपर मिनिमम upon कितना आ रहा है, x 4 square अपॉन 3 प्लस x 4 अपॉन 3 x टू द पावर 1, और डिवाइड में मिनिमम कितना आ रहा है, x टू द पावर 4 4 upon अपॉन 3 यानी कि डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, नीचे वाला बड़ा है इसका मतलब ये 1 हाँ अपॉन 0 फॉर्म हो गया, और 1 अपॉन 0 कितना होता है, 1 upon 0 form infinity. नहीं infinite होता ना, हाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं होता है। भाई सपोज हम्म, करो ये इस तरीके से आ रहा था, ऊपर मिनिमम एक्स स्क्वायर आ रहा होगा और नीचे मिनिमम है 1.33, कितना आंसर आएगा इसका, हम्म, 0 कितना आंसर आंसर आएगा, 0 आएगा। अभी डिवाइड में ज्यादा पावर है, इसका मतलब ये 1/0 टाइप ज्यादा होगा, तो कितना पावर आंसर है इसका, इन्फिनिटी। यानी कि infinity क्या आंसर लिखा, गिवन आंसर गिवन क्या है इसका, एक बार ये बताओ। limit does not exist why sir infinity limit does not नेक्स्ट exist बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और फोर्थ या थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ थर्ड और फोर्थ, सेकंड तो कर ही दोगे, सेकंड तो सिंपल रैशनलाइज सेकंड कर में वही लेना वहां पे, है ना। रिप्लेसमेंट करना है इसको हाँ, हाँ हाँ सर वैसे क्या थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। यार फोर्थ में क्या डाउट है, तो क्लास में करवाया था आपको, नोट्स पढ़ते हो कभी, हाँ 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 सर याद है करवा रहा हाँ ये दो तरीके से बताया था, एक बताया था डिफरेंशिएशन करके, देखो ये रहा, हाँ 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 दिख रहा है सेम क्वेश्चन है। फिर आपको बोला था कि यार ऐसे ही कर लो, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक तो था इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह करे, काफी लंबा मेथड हो गया था ये, एक है आप एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, 1/x से, हम्म, इस तरीके से। डिवाइड में मिनिमम पावर कितना आ रहा है x, तो ऊपर भी मिनिमम पावर x कलेक्ट कर लो कितना आता है, तो ये आ गया था 5/2, समझ गए, हम्म, ओके। हम्म, तो बेसिकली थर्ड देखना है बस हम लोग, हाँ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी cos ऑफ रूट एक्स प्लस 1 माइनस cos ऑफ, रूट एक्स ये क्वेश्चन। अच्छा, इस बार टेस्ट में लिमिट्स और कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा अभी, आज डे है वेंसडे और थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही होता है कंटिन्यूटी में, ज्यादा कुछ नहीं होता, सारा लिमिट्स ही है उसके अंदर। ओके, सबसे पहले फॉर्म चेक करो इसका, तो देखो यार एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो किस इंटरवल में आएगा, -1 to 1 हाँ तो ये वैल्यू -1 to 1, सिमिलरली ये भी वैल्यू -1 to ये भी -1 to 1 1, तो 1 लेकिन पता नहीं कितना आ रहा है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये -1 to 1 हम्म, -1 to 1, ये कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर भी पता नहीं है हम लोग को कितना आने वाला है, ठीक है। हाँ तो इसको हाँ करते हैं अभी 100, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए बताओ, सर बोलो क्या करना चाहिए, रिप्लेसमेंट करने को x को 1/x से रिप्लेस करने पे 0 आ क्या जाएगा वहां पे बेनिफिट, क्या बेनिफिट है तो उसका, बेटा एक्स को वन सर अपॉन एक्स से रिप्लेस तो करोगे यहाँ पे तो, जो x की जगह पे 1/, हम्म, भाई एक्स को 1/x से रिप्लेस करोगे तो क्या इसका एक्स कॉस से बाहर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना, फिर और क्या माइंड में आ रहा है इसको देख के बताओ,
इसको देख के माइंड में आना चाहिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। C minus cos D. कोई ये सोच रहा हो कि रेशनलाइज कर दो तो नहीं सोचना चाहिए वैसे ना। तो cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन, वैसे C तो d minus D माइनस होगा। सी अपॉन 2 होता है, वैसे तो साइन d माइनस सी अपॉन 2 होता है, लेकिन मैं ऑलरेडी माइनस को बाहर लिख रहा हूँ, समझ गए। तो ये हो गया अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस का 2 साइन c प्लस d अपॉन Plus साइन 2 sin c माइनस d अपॉन, minus root x. ये समझ गए। हाँ सर। ओके हम्म, देखो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी है, ये समझ आया। infinity into साइन infinity. इन्फिनिटी कितना होता है, -1 to 1। Sin infinity. अबे जो भी है -1 to 1 में ही आएगा ना, एग्जैक्ट तो नहीं पता हम लोगों को, लेकिन ये कंफर्म है -1 to 1 में ही आने वाला है। अब आप इसके ऊपर कमेंट कर दो, इसके ऊपर कमेंट कर दो कि यार ये क्या है वैल्यू, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया रूट एक्स, Infinity minus infinity. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, रेशनलाइज करोगे इसको, ये समझ आया। Rationalize. हाँ. वैसे नहीं। a प्लस बी हाँ माइनस सर. बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस, 1 ये समझ आया। upon x. और ये हो गया 1 अपॉन हाँ इन्फिनिटी, सर. और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। और साइन 0 कितना होता है, 0. यानी ये नंबर 0। 0 0 0 0 into 0 0. अब मतलब 0 into इंटू something. इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू फाइनाइट, ये तो वैल्यू डेफिनेटली कितनी होती है, 0। 0. और 0 इंटू इनफाइनाइट, ये होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। Indeterminate form. लेकिन यहाँ पे तो 0 इंटू फाइनाइट है ना, कितना आंसर आएगा, हाँ वो -1 to 1 ही entry होगी. 0 कितना आंसर आएगा इसमें? 0. समझ गए। हाँ सर। हाँ सर. नेक्स्ट बताओ। B9. उससे पहले B6 में सेकंड सर, थर्ड. एक सेकंड, हाँ बोलो B6 में थर्ड एक्सपेंशन. ये क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है मतलब यार, तुम थोड़ा पढ़ लिया करो। सर ये नहीं x को 2 प्लस x से रिप्लेस करोगे, दोनों दो आया है. फिर सीरीज एक्सपेंशन लगा दोगे। कौन सा क्वेश्चन, सर नहीं ये वाला थर्ड, ये मतलब अच्छा, ये 2 लिखा है दोनों अच्छा, ये जगह दोनों पे. ही सेकंड है क्या, हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें कौन सा चाहिए, हाँ, ये वाला, ये नीचे वाला, 1 के नीचे वाला, 1 के राइट वाला नहीं. ये हाँ. 1 के नीचे वाला, डाउन. हाँ तो राइट, वो राइट क्यों बोल रहे हो, लिमिट एक्सटेंडिंग राइट टू, नहीं, 1 के डाउन वाला. भाई इसमें क्या है, सिंपल तो है। सर वो एक्सपेंशन करके ऐसे करना है एक्सपेंशन ना, करके ही इसका आंसर एक्सपेंशन. आएगा, एक्सपेंशन करके ही इसका आंसर जल्दी आ जाएगा, वरना तुम्हें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, इसका फॉर्म क्या है, पता लगा फॉर्म ही नहीं आ रहा था और हम लोगों ने सॉल्व कर डाला इसको, ऐसे नहीं होता है चीजें। तो e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 0, यानी कि 0 अपॉन 0. 0, ठीक है। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, -1 माइनस sin x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस का 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x5 अपॉन 15 का होल स्क्वायर। समझ गए, अपॉन एक्स क्यूब, x cube. लिमिट एक्सटेंडिंग टू,
0 मिनिमम पावर डोमिनेट मिनिमम पावर डोमिनेट। नीचे मिनिमम पावर कितना दिख रहा है आपको? एक्स क्यूब एक्स क्यूब। सपोज करो ऊपर मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर आ गया, कितना आंसर आएगा? स्क्वायर आ गया तो इंफिनिटी। ऊपर मिनिमम पावर एक्स आ गया तो कितना आंसर आएगा? इंफिनिटी। ऊपर कांस्टेंट टर्म आ गया तो भी कितना आंसर आएगा? इंफिनिटी। 1 और 1 कैंसिल दिख रहा है, एक्स की पावर ये x और ये x भी कैंसिल दिख रहा है। हाँ ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे और जब यहाँ तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे हाँ और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वो भी कैंसिल। हाँ कैंसिल। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल। इसका मतलब ऊपर मिनिमम पावर कितनी आ रही है? एक्स की पावर 3 हाँ, कितना आ रहा है वो देख लो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 यहाँ से x क्यूब तो नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 6 आ जाएगा। फिर 2ab करोगे, 2ab a प्लस b होल स्क्वायर, तो 2ab में x टू द पावर कितना आने वाला है? 4 6 आने वाला है 4 4 हाँ नहीं चाहिए। हाँ 2ab का मतलब ये तो आंसर है 2/3 1/3। समझ गए? नेक्स्ट बताओ। हाँ सर B9 B7 में कोई डाउट? नहीं सर B8 में कोई डाउट? नो ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास में करवाए करवा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सही बात है। B9 कर लेते हैं यार। वो इसका मतलब A, ये B, नहीं कि तुम करो ही नहीं, है ना? इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम ट्राई ना करो, ठीक है? नहीं कर रहे सॉल्यूशन प्रॉपर्ली लिख के रखा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स होल नहीं, होल पावर नहीं है, ये जस्ट 1 प्लस एक्स की पावर है अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस 1/x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फिर बाकी लोग भी समझते रहो, कोई डाउट है तो पूछते रहो भैया। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसको लिखा मैंने यहाँ पे, ये क्लियर हुआ? ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x एक्स plus x अपॉन cube by 3 माइनस एक्स टू द minus x पावर power 4 4 by 4। इसमें फैक्टोरियल्स नहीं आते हैं। सीरीज एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए सर, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया माइनस एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 मिनिमम पावर डोमिनेट डिवाइड में मिनिमम पावर कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर भी कितनी आनी चाहिए एक्स स्क्वायर। सपोज करो ऊपर कांस्टेंट आ गया, कितना आंसर आएगा? इंफिनिटी। ऊपर x आ गया तो भी कितना आंसर आएगा? इंफिनिटी। ऊपर x क्यूब आया तो कितना आंसर आएगा? 0। ऊपर एक्स स्क्वायर आया तो कोफिशिएंट्स का रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो स्टार्ट करता है। तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, कांस्टेंट तो डेफिनेटली नहीं आएगा। x बताओ तो x आएगा 1 into x से, समझ गए? x कैंसिल। स्क्वायर काउंट करो तो 1 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और x प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ आया? हाँ प्लस x के बाद तो x क्यूब वगैरह आने वाला है, x और x कैंसिल। आंसर आ गया आपको 1/2 अपॉन 1 यानी कि 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कुछ भी नहीं था यार इसमें, तो सिंपल है। नेक्स्ट बोलो सर B10 B9 में डाउट? सॉरी B9 तो भी डिस्कस ही किया है, B10 देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 cos alpha to the power x minus sin alpha to the power x minus cos 2 alpha upon x minus 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। सबसे पहले फॉर्म चेक करो, तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा, और ये बन गया sin स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है? cos 2 अल्फा। cos 2 alpha cos 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा 0, यानी कि ये फॉर्म है 0 फॉर्म। बिल्कुल मत सोचो एक्स्ट्रा कुछ भी, क्या अप्लाई कर दो यहाँ पे, LH rule
इधर डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, समझ गए? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, e टू द पावर x log है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos अल्फा टू द पावर x log है, यानी ln। cos अल्फा ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इनटू log a यानी ln, sin अल्फा और यहाँ पे x कितना पुट कर दोगे, 2 sin अल्फा आंसर आ गया। तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा ln cos अल्फा cos 2 माइनस sin स्क्वायर sin अल्फा square ln alpha sin अल्फा then cos टू अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है ना, इसलिए वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। B11 भी सॉल्व कर लेते हैं। सर पार्ट बी एक मिनट रुको, B11 भी कर लेते हैं। B11 limit h tending to 0 tan of a plus 2h minus 2 times tan of a plus h अपॉन h स्क्वायर, और एक लिखा हुआ है प्लस का कितना, प्लस का tan a h टेंडिंग टू 0, तो tan a प्लस tan a 2 tan a माइनस 2 tan a अपॉन h स्क्वायर यानी कि 0 अपॉन 0। तुम चाहो तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए डिफरेंशिएशन आपको कम से कम 2 बार करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि h इंटू h 2 बार 2 लोग 0 बना रहे हैं ना, h और h। ठीक है, इससे कोई और इजी मेथड दिख रहा है क्या? डिफरेंशिएशन तो बहुत भारी हो जाएगा। tan ऑफ a प्लस बी भी यूज कर सकते हो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नहीं वो नहीं कर पाओगे ना, कैसे करोगे? और कोई मेथड माइंड में आ रही है क्या? सीरीज एक्सपेंशन भी कर नहीं पाएंगे क्या? कर सकते हैं ना, 10x का एक्सपेंशन ये हम लोगों को पता है, सारा तो पता ही है ना हम लोगों को एक्सपेंशन। हाँ तो x की जगह पे हमें a प्लस 2h लिखना पड़ेगा। हाँ करते वही करते हैं। 10x क्या होता है पहले ये बताओ, क्योंकि यार डिफरेंशिएशन से अच्छा है आप सीरीज एक्सपेंशन कर लो, उससे जल्दी आ जाएगा आपसे। हाँ 10x का एक्सपेंशन होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा यहाँ पे, h स्क्वायर है ना इसलिए h क्यूब होता है 3 बार, x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x अपॉन 15। ठीक है, x की जगह पे प्लस h, तो x प्लस x क्यूब अपॉन 3 सो ऑन, जरूरत है नहीं आगे, माइनस का 2 टाइम्स x प्लस x क्यूब अपॉन सो ऑन। tan को डिस्टर्ब मत करो, जिसमें h आता है उसको ही डिस्टर्ब करो, समझ गए?
h टेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर डोमिनेट। डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है? h स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर कांस्टेंट आ गया, कितना आंसर आएगा? कांस्टेंट आया तो इन्फिनिटी, ऊपर h आ गया तो कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी कभी h स्क्वायर आया तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर आएगा। समझ गए? हाँ ओके, ठीक है। अच्छा, tan a को भी करना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना, वरना वो कैंसिल ही नहीं होगा। tan a हो गया है a प्लस a क्यूब अपॉन 3। प्लस कितना आएगा? a5 अपॉन 15, तो पूरा कांस्टेंट ही है, वो तो पूरा कांस्टेंट ही है। नहीं, तुम समझ लो ना, ये कांस्टेंट है पूरा एक्चुअल में। सो कहां तक रिमूव करेंगे हम लोग? फिर एक काम करो, डिफरेंशिएट ही कर दो। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर कोसेकेंड एक्स। 2h का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2 एज इट इज। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और h का डिफरेंशिएशन 1, 10a का डिफरेंशिएशन 0 और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बोलो? 2h। ये है 2 सेक स्क्वायर है और ये भी है 2 सेक स्क्वायर है, अगेन 0 अपॉन 0 फॉर्म फिर से डिफरेंशिएट करो, और एक बार डिफरेंशिएशन। अब आंसर आ जाएगा। हाँ 2h का डिफरेंशिएशन तो h का 1 आता है 2 सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक a प्लस 2h। सेक का डिफरेंशिएशन सेक 10, पता है ना? हाँ चेक 10 और 2h का डिफरेंशिएशन 2 2, ये 2 ये वाला 2 है, ये सेक स्क्वायर वाला 2 है ये इसकी वजह से और ये 2h वाला 2 है। माइनस 2 आगे सेक a प्लस h, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 और a प्लस h का डिफरेंशिएशन 1, सही है? अपॉन 2h का डिफरेंशिएशन 2। अब यहाँ पे h कितना पुट कर दूंगा? 0। तो ये हो गया 8। सेक स्क्वायर है 10a 0 माइनस 2 इंटू 2 4 सेक स्क्वायर है और 10a, 10 तो 8 सेक स्क्वायर है 10a में से गए 4 सेक स्क्वायर 10a अपॉन 2, यानी फाइनल आंसर है 2 2 सेक सेक स्क्वायर स्क्वायर है 10। ये इसका आंसर है। 10 को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस और सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 2 साइन a अपॉन कॉस क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर B5 एक पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर B5। ये क्वेश्चन बड़े तो बताया था आपको, क्लास में करवाया था, वही क्वेश्चन तो फिर वो मॉड के साथ ओपन करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन x और यहाँ पे है अंडर रूट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, यानी कि 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल और यहाँ पे आएगा मॉड, समझ गए? अब इसका मैं चेक कर रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट
तो साइन पॉजिटिव एज इट इज ओपन, ये समझ आ रहा है? हाँ सर। ये वैल्यू कितना आ गया 1, 1 2 और 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया है 3 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो जो ये आएगा ना तुम्हारा साइन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बताओ कितना आंसर आता है, करो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, अभी समझ रहे हो ना? और फिर वहां पे ओपन होगा विद नेगेटिव ओपन, तो माइनस अगेन ये 1 -3 तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist। लेकिन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वो तो पता है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तो आंसर आ गया इसमें डी। नेक्स्ट बताओ। सर B7 B7 अभी एक बार खुद से ट्राई करो, काफी सारे क्वेश्चन बता दिए ना इसमें। कॉस इनवर्स जो होता है उसको आप थीटा रख दो, क्या रख दो? थीटा। जी रहता है उससे, करो ट्राई करो अपने आप से। मतलब 1 - x = cos थीटा आएगा अभी, cos थीटा। तो 1 - x = cos थीटा and x = 1 - cos थीटा। 1 minus cos। अच्छा ये बताओ x टेंडिंग टू 0 तो थीटा टेंडिंग टू 5/2। ठीक से बता बेटा, ठीक से बता, थोड़ा दिमाग लगा के बता। ये होता है कॉस का ग्राफ है ना, कॉस इनवर्स का ग्राफ। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी कि 0 से ज्यादा, तो ये 0.999 जैसा कुछ है। तो ये वैल्यू है 1 और ये है -1, तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0, 0 हाँ। कॉस इनवर्स 0.999, तो ये कितना हो गया 0 प्लस हो गया ना। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस ये हो गया थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। नहीं है समझ बेटा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये थीटा किधर अप्रोच कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। फिर से देख लेते हैं, 0 प्लस यानी कि 1 - 0 प्लस यानी कि 0.999, cos इनवर्स 1 होता तो एग्जैक्ट 0, cos इनवर्स 0.99, ये 0 से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ गया ना? यानी कि ये है 0 प्लस, तो ये हो गया थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, लेकिन मॉड थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। वही वाला क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला भी, यानी एज इट इज ओपन, समझ गए? तो ये होगा थीटा अपॉन √2 sin θ/2। एक काम करो यहाँ पे भी अपॉन 2 ये क्लियर हुआ।
वन हो गया वो। ये वैल्यू कितनी है बोलो? 1 फाइनल आंसर कितना आ रहा है? √2। करेक्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट रहा होता तो -√2 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर B12। B12 ये क्वेश्चन लिमिट n tending to infinity n times cos pi upon 7n और sin pi upon 3n n belongs to natural number। ये क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्म चेक करो, स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये है इन्फिनिटी, ये बन जाएगा आपका cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 और ये बन जाएगा आपका sin 1 upon infinity कितना होता है? 0 sin 0। समझ गए? sin 0 कितना होता है? 0 और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? 0 into infinity। इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। पर प्रॉब्लम ने क्रिएट करा मतलब हम निकाल सकते हैं उसे। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसा कुछ बना रहा है क्या? नहीं। नहीं बना। ये मतलब होता है नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम का। भाई ये तो सिंपल सा वन है ना। भाई जितनी भी फॉर्म थी उन सब में या तो 0/0 या तो 0 था या इन्फिनिटी था। तुम देख लो सारी की सारी फॉर्म एक 1 की पावर इन्फिनिटी को छोड़ करके। समझ गए? तो आपको जस्ट इतना पोर्शन सॉल्व करना है बस, ये फर्स्ट और ये लास्ट वाला। इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता हूँ, बाकी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है इसको आप साइड में पटक दो, ठीक है? ओके क्योंकि ये भाई साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इनकी वैल्यू कितनी है? 1। ये है इन्फिनिटी इंटू 0। ये समझ में आया? इन्फिनिटी इंटू 0 को सॉल्व कैसे करते हैं? किसी को नीचे लेके आते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये हो गया π/3n और ये हो गया 1/n। ये किधर अप्रोच कर रहा है? ये 0 क्योंकि 1/infinity कितना होता है? 0 तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे क्रिएट कर दो, सेम टू सेम। यहाँ पे भी π/3 और यहाँ पे भी समझ गए? हाँ तो 1 हो गया वो आंसर हाँ ये सेम हो गया। अभी तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ये कितना हो गया? 1 फाइनली π/3 π/3 इंटू 1 कितना आंसर? इंटू 1 कितना आंसर आ गया? π/3। नेक्स्ट बताओ। सर 13। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस -π/2 x प्लस π/2 अपॉन cos x। ग्रेटेस्ट पार्ट है, केयरफुल रहना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट दोनों में चेक करना पड़ेगा। दोनों में चेक। स्टार्ट कर 0.0 पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। क्या राइट हैंड लिमिट? यानी आप x को रिप्लेस कर दो -π/2 प्लस h लेफ्ट साइड में, वेयर h टेंडिंग टू हमेशा 0 से प्लस। 0 प्लस तो x की जगह पे ये लिखा है -π/2 प्लस h। π/2 कैंसिल, ये आ गया h अपॉन, इसको साइड में लिख देता हूँ cos ऑफ -π/2 प्लस h। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ cos ऑफ π/2 माइनस h। cos के अंदर a माइनस b और b माइनस c सेम ही होते हैं दोनों। समझ रहे हो? हाँ सर। और cos ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? sin h। आई समझ में बात? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि h अपॉन sin h 1 और बंदा ग्रेटेस्ट पार्ट, ऐसे नहीं होता है। ग्रेटेस्ट पार्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नहीं करता। ये बताओ 0.999 या 1.000
1.001। उल्टा है बेटा, ये उल्टा है, ध्यान रखना। ये sin h upon h नहीं है, हाँ ये h upon, ये समझ आया तुम्हें? हाँ हाँ सर। सर। 1.001 0 और पॉइंट का उल्टा 1.001 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 1। तो ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट। sin h upon h ये होता है 0.999, h upon sin h ये होता है 1.001, tan h upon h वो होता है 1.001 और h upon tan h वो 0.999। हाँ सर। अब क्या चेक करोगे इसका? लेफ्ट हैंड लिमिट। करते हैं स्टार्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को रिप्लेस करो -π/2 माइनस h, यहाँ पर भी h 0 प्लस नंबर, छोटा सा पॉजिटिव नंबर, तो -π/2 माइनस h, -π/2 प्लस π/2 कैंसिल, ये हो गया -h, समझ गए? और यहाँ पे भी आएगा cos ऑफ -π/2, -h इसको तुम लिख सकते हो cos ऑफ π/2, + h इसको लिख सकते हो माइनस का, sin h। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, समझ आ रहा है? माइनस माइनस कैंसिल, इसमें भी 1 आ जाएगा। ये भी होना चाहिए, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब लिमिट कितनी है? 1 आंसर लिमिट चेंज आता है तो नहीं करता फिर वो डिफरेंस, ना डिफरेंस। सही बात है। नेक्स्ट बताओ। हाँ सर, इतने की है सर, आगे के नहीं की। वो सैंडविच थ्योरम और वो लास्ट के 3 इंडेफिनिट हो। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, e टू द पावर x, 2 टू द पावर x टू द पावर n, और होल ब्रैकेट है यहाँ पर 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x टू द पावर n, होल ब्रैकेट 1 अपॉन e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर n। ये क्वेश्चन है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करो स्टार्ट करो, ट्राई करो, देखने के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बता देता हूँ इसमें जो काम आएगा। आपको ये पता हो, सुनो एक मिनट के लिए, आपको ये पता होना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू n, सॉरी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, ये वैल्यू जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, कितनी वैल्यू आती है ये? 0। क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री कंटिन्यूअसली होती जाएंगी कम, और e की पावर x का डिग्री का होता है क्या? नहीं होता, तो ये 0 आएगा। अब आप इस क्वेश्चन में आगे मूव कर सकते हो, करो स्टार्ट।
क्या कर रहे हो बताओ। सर हाँ बोलो। ई की पावर एक्स जो है ना उसको डिनोमिनेटर में लाओ। अच्छा सही है, हाँ समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ, सही है, करेक्ट है। इसको उल्टा करके इधर ले आया, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। और इसको ऐसे लिख लो, ऐसे बोल रहे हो? हाँ सही है। आगे माइनस बताओ। तो वो अब एक काम करो, इसको टी पुट कर दो। उसको भी टी लिमिट टी टेंडिंग टू क्या बन जाएगा बोलो? जीरो। टी टेंडिंग टू जीरो जी। आगे तो कर अभी ही सकते हो, डिफरेंशियल अभी डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन कर दो, वरना ये भी कर सकते हो। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर टी माइनस वन अपॉन टी, कितनी वैल्यू आती है? ln है। हाँ सही सही है। है। तो माइनस इसको से प्लस है थोड़ा सा डेकोरेट कर दो। ऐड। माइनस माइनस वन प्लस वन ऐड कर देंगे ना, ऐड माइनस। बिल्कुल। हाँ बाई टी ln टू माइनस ln थ्री ln 2/3 माइनस ln टू माइनस ln। सही है। हाँ सर। ये आंसर है। फाइनल आंसर है ln 2/3। एनी डाउट? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नो सर। मैं आपको ये चीज पता होनी चाहिए जब ये फॉर मूव क्वेश्चन आगे मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। Alpha and beta are the roots of the equation this ax square plus bx plus c is equal to 0। इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फा, सेकंड रूट है बीटा। तो आपको डिटरमाइन करना है लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पावर 1 अपॉन x माइनस अल्फा। x माइनस माइनस ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं। तो अल्फा बीटा रूट है, यानी कि इस पे वैल्यू 0 आ रही होगी अल्फा बीटा पर। तो ये 0 हो तो जाएगा 1 अल्फा की पर, पावर यानी ये फॉर्म है 1 टू द पावर। 1 टू पावर इंफिनिटी। हाँ सही है। इसका आंसर आता है 1 सॉरी e टू द पावर, जो भी ये लिखा हुआ है इसमें से कर दोगे -1। इसमें -1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। हाँ, तो 1 1 कैंसिल। इंटू gx। एक पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो होता क्या है ना, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा। 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 तो every polynomial can be expressed in terms of its roots using factorization। फैक्टराइजेशन। हाँ यानी इसको आप लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बीटा। ये कई बार बोला है मैंने, ये पॉइंट है ना। हाँ सर। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट आगे अप्लाई करना पड़ता है, लीडिंग कोफिशिएंट है ये। तो ये करते ही तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बीटा। कैंसिल। कैंसिल हो गया वो। और यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? अल्फा। x इज इक्वल टू अल्फा। क्या आंसर आ गया? e टू द पावर a टाइम्स अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा।
सही है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करो स्टार्ट। आंसर फाइनली कांस्टेंट और n के फॉर्म में है, n के फॉर्म में नहीं, n के फॉर्म में नहीं है, सॉरी, पाई वगैरह के फॉर्म में है। अच्छा, sin x अपॉन x, x अपॉन sin x, x के फॉर्म में आंसर है ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन है। सर हाँ बोलो। देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये डबल डबल मिल रहा है, सारा दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो इसमें हम लोग करते क्या है, ये एक्चुअली कोसाइन सीरीज होती है। क्या होती है ये? कोसाइन सीरीज। हाँ, कोसाइन सीरीज। जिसमें एंगल डबल डबल होते हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ये टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल ये n टर्म्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 टू द पावर है 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर n है, तो 1 2 3 4 5 6 है, यानी n टर्म्स। तो इसमें करते क्या हो आप, सबसे पहले आप साइन, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है ना, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। साथ में और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर देते हैं। इसका यूज क्या होता है, अभी ये बन जाता है 2 sin a cos a। जैसे ये एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो करते sin ऑफ x by 8 और डिवाइड भी sin ऑफ x by 8, फिर 2 sin a cos a से ये बन जाता sin ऑफ x अपॉन 4। वो sin x अपॉन 4 और ये cos x अपॉन 4 आपस में कंज्यूम हो जाता है, उसको 2 मल्टीप्लाई और करना पड़ता है आपको, तो वो उसका डबल एंगल बनाता है। x अपॉन 4 का डबल कितना होता है, x अपॉन 2, वो इसमें कंज्यूम हो जाता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ता है। फिर फाइनली आपको मिलता है 2 sin x by 2 cos x by 2, और वो कितना बन जाता है, उसका भी डबल एंगल sin x। समझ रहे हो? नहीं सर। यानी फाइनली यहाँ पे मिलने वाला है आपको, टोटल आपने n बार 2 मल्टीप्लाई किया होगा, और वो ऊपर कंज्यूम होता जाएगा, डिवाइड में कितना आ गया, 2 टू द पावर n, और यहाँ पे इस तरीके से डबल डबल आपको मिलते मिलते ये मिल जाएगा फाइनली। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या तुम लोग? नहीं सर। नहीं हुआ? नहीं। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसको तुम उल्टा देखो यार, है ना, इसको ऐसे समझने का ट्राई करो, जैसे ये होता, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कितना, sin x cos x और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 ये बन जाएगा sin 2x, ये समझ आया? हाँ। ये इसमें कंज्यूम हो जाएगा एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, ये कितना बन गया, sin
sin 4x sin 4 ये एक्स्ट्रा और उसमें वो मल्टीप्लाई 2 कंज्यूम और हो डिवाइड, जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और ऊपर sin ये x एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड, और ये बन जाएगा फाइनली sin 16x। ये समझ आ गया? हम्म अभी ये भी तो डबल डबल है ना यहाँ पे, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप इस जगह पे, और फिर इसके डबल 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 आगे चलते जाएंगे सारे। तो टोटल जैसे भी 4 फैक्टर लिखे थे मैंने, उसमें 4 और मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे n है ना, n ओवर 2 का रिक्वायरमेंट आया होगा, ये समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो ये बन गया है अभी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है 2 टू द, अच्छा ऊपर क्या आ गया पहले तो ये बताओ, sin x अपॉन, ये है sin x अपॉन, अच्छा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n भी किधर अप्रोच करेगा, इंफिनिटी और x अपॉन 2 टू द पावर n ये किधर अप्रोच करेगा फिर, 0 0 तो ये जो भाई साहब है ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, समझ रहे हो? सेम टू सेम और क्रिएट कर दो सेम टू सेम, ये स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर इस 2 टू द पावर n को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, है ना, एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई और डिवाइड, और तो ये वैल्यू कितनी बन गई अभी? 1 अगेन आपको बोला था उस दिन मैंने, कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस वो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, इसके अलावा दिस एंड दिस पार्ट शुड बी सेम इक्वल। तो फाइनली क्या आंसर आ गया बोलो? sin sin x अपॉन, into 1 sin x upon x काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, और इसका आंसर है sin x अपॉन x। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो अपने आप से भी, इजीली कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा m और m इंटीजर है यहाँ पे ना, m इंटीजर गिवन है, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो इंटीजर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, sin थीटा अपॉन थीटा, एक्चुअल में ये कितना होता है? 999 मतलब ये जो वैल्यू है ये m नहीं 0.9999 है, ये वैल्यू m से कम है, तो इसका इंटीजर m पार्ट से कितना कम आएगा? m-1। m माइनस ये बताओ 1.00 समथिंग, उसका 1 तो ये m पॉइंट समथिंग हाँ आएगा, और m पॉइंट समथिंग का 2 इंटीजर पार्ट। माइनस 1 m फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? m 2 माइनस 2 1 m minus 1 2m माइनस ये इसका आंसर है 2m-1। समझ गए? एनी डाउट? नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सॉल्व कर ही लोगे ना, इसको तो डिफरेंशिएशन करना है बस, a टू द पावर x के जैसा डिफरेंशिएशन करना है बस। चलो फिफ्थ सॉल्व करो, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। तुम लोग कहाँ पे हो अभी? इंस्टीट्यूट में या अपने फ्लैट पे, अपने रूम पे? रूम पे रूम पे क्यों वहां पे नहीं गए? मेरे को सुनने में वहां पे भी केसेस आ रहे हैं काफी सारे। हाँ सर वो तो है ये ट्राई करो। रिप्लेसमेंट करो
x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इंफिनिटी। और इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा साइन में से निकल के, ये बन गया ये, और ये बन गया है ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ ठीक है, सर। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक्स ना, सर 4x² माइनस एक्स। सर हाँ बोलो 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 सर बोलो, जल्दी वो बोलो। साइन 1/x और जो साइड में एक्स स्क्वायर है उसको हम हाँ 1/x में नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, यही बोल रहे हो तो क्या? वो साइन 1/x अपॉन 1/x ये 1 हो बोल रहे जाएगा हो ना। क्या? ले 1 हो सकते हो, जाएगा। क्योंकि 1/x टेंडिंग टू कितना आएगा? 0। ध्यान रखना 0 होना चाहिए, तभी 0 आ बनता है, जाएगा। ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हो आप, है ना? हाँ सर। हाँ दोनों सेम और टेंडिंग टू 0। तो ये वैल्यू कितना हो गया अभी 1। सही है। मैक्सिमम पावर देख लो अभी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 1, हाँ, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 ही है ना, और फर्स्ट यहाँ पे एक्स। मैक्सिमम पावर आती है x, और उसका कोफिशिएंट माइनस है 1/2। ये, इसका आंसर आ गया, करेक्ट है। माइनस 1/2 सही है। समझ गए? हम्म ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट होंगे। ये तो सारे कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस हैं। ये भी आपको बताया था है ना, ये सैंडविच थ्योरम से होगा क्वेश्चन, ये कर लेना, इजीली हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत। B16 सॉल्व करो, एक काम करो, B16। सिंपल है यार ये क्वेश्चन भी, ऐसा कुछ टफ तो नहीं है। ये फॉर्म सबसे पहले फॉर्म कौन? 0/0। 0। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन जाने वाला है यार, है ना, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे सरसों वगैरह देते हैं, सारी लाइट उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो भी इन्वर्टर भी फेल हो गया है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, 1 + x की पावर n 1 + nx। सही है। हम्म हेलो ये और सर गूगल सॉरी सर देव डोंट मेक नॉइस सर। और सर का प्ले। शिवादे 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 सगळ्यांनी शिवादे हे गुगे हे गुगे हे गुगे हाय काय रे हा, काय हाय की हाय खायची काय हाय म्हणतात ट्रस्ट मरता तू देव्या देव्या देवा झोपला सर कुठे सर मेला काय सर आलं आलं, आलं सर आलं। चलो यार, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर सर। हाँ, तुम लोग ये लिमिट्स वगैरह वाली शीट कंप्लीट कर लो, किसी को सेकंड शीट भी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको वो शीट भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम यानी कि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे लिमिट्स में, फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। सर हाँ बोलो। वो मेल 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 हाँ सर मेल नोट्स का मेल कर दो सर कल का करता हूँ, अभी करता हूँ ठीक है, अभी करता हूँ।
चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ सर बाय। ओके।